हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ है जो जिसके अंदर एक्सरसाइज हम 4.2 करेंगे। 4.1 में हमने मीन पढ़ा था और मीन के सारे मेथड जिसके डायरेक्ट मेथड, जूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में फुल डिटेल से पढ़ा था। आज हम 14.2 में मोड के बारे में पढ़ेंगे। मोड बताएंगे आपको, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो मोड। तो मोड की पूरी डिटेल के लिए इसके फार्मूले पे लेके चलता हूं मैं आपको। इसको फार्मूला डिटेल करता हूं पूरा। पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो फुल डिटेल से फार्मूला देखें मोड का। मोड लिखने के लिए हम L प्लस ब्रैकेट्स F1 माइनस F2, ये नॉट भी बोल सकते हैं, F1 माइनस F0 या F0 भी बोल सकते हैं, 2F1 अपॉन F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये सारा बताते हैं भाई L क्या होता है, इसके अंदर F क्या होता है। देखो, जो L होता है वो लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम F1 बोलेंगे। इसके जो बैक साइड में है, जो इससे अपर केस है, इसका जो अपर है वो F0 और ये F2 ऐसे होता है भैया। ये जो लोअर केस है इसका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको L बोलेंगे हम। H इनका डिफरेंस होता है। F1 मैंने बता दी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे। F0 ये इसकी प्रीसीडिंग मतलब इससे ऊपर वाली, जब लिखोगे ना आप इसको, ये ऐसे लिखी जाती है, ये F2 होगा भाई। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को करते तो L हमारा होता, यहां पर L लिखते हम 3, यहां पर फार्मूले में लिख देता हूं 3 प्लस F1 क्या लिखते हैं, आप कहते हैं जी 8 और माइनस F0 यानी F0 वो 7 लिखते हैं, छोटा होता है इससे हमेशा, अपॉन 2F1 यानी कि 2F1 की वैल्यू देखो क्या भाई, F1 की वैल्यू 8 है, माइनस F0 देखो 7 है। 2F1 देख लिया, F1 8 है और F0 की वैल्यू कितनी है, 7 है, और F2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और डिफरेंस जो H है वो कितना भी 2 का है, यहाँ पर ये इंटू 2 हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 7 1, ये 2 जा 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, इंटू 2, ये 3 प्लस 2/7। आपको 2/7 को डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल लेनी है ऐसे, 7 2 जा 14, 8 जा के आसपास जाएगी, तो ये 3 प्लस 2.8 भी लिख सकते हैं। इसको कंप्लीट नंबर के साथ कंप्लीट नंबर प्लस कर देते हैं तो 5.8 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देखो, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई है, F1 बताई है, F0 भी बता दी है, 7 बना था ऊपर, ये 2 भी बताई थी मॉडल क्लास की, F2 थी। और हमने जब इसका फार्मूला लगाया तो ये फार्मूले की बात हो रही थी, तो ये बताया भी इसके आसपास आंसर बनेगा, ये आंसर आ गया। तो ऐसे फुल डिटेल से करेंगे इसको। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर फ्लोइंग टेबल गिवन है आपको। एज ऑफ पेशेंट एडमिट हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग ईयर, एज 5 से 15 के लिए 6, 15 से 20 एज के 11 पेशेंट है, 20 से 35 के 21 पेशेंट है, 35 से 23 है, इसी एज के ये है। हमें पहले इसका मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। जैसा कि हम मोड के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो मीन तो मैं वैसे बता दूंगा आपको, मीन ही करेंगे। और स्टार्ट कर लेते हैं फिर इसका। तो ये क्वेश्चन है जिसका हमने मीन और मोड फाइंड करना है। तो मीन के लिए तो हमें पता है पहले क्या निकाली जाती है, xi निकाली जाती है, जिसको हम क्लास मार्क बोलते थे। क्लास मार्क के लिए पहले इसको वर्टिकली में लिख लेते हैं। ये हमारा इंटरवल है, ये हमारे गिवन है फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क हमने बना दिए। तो इसके लिए हम कोई भी डाटा इफ स्मॉल डाटा में है तो हम कोई भी मेथड यूज कर देते हैं। ये भी FIDI वाला यूज कर रखा है, जिसको हम अज्यूम मीन मेथड बोलते थे, अज्यूम कर लेते थे। एक मीन को जूम किया, अलर्ट किया हमने, इसको जूम कर लिया, इसके सामने वाला 0, ऊपर -1 -2 ऐसे। और UI भी बताया था मैंने, UI निकालने के लिए सामने वाला 0 -1 -2, इधर 1 और 2 और 3, और फिर FI की मल्टीप्लाई कर लेते थे, यहाँ पर आ जाता था, उसको प्लस करके यही मेथड यूज हो जाता था। तो
वो भी इजी मेथड था। तो हम तो मोड पे फोकस करेंगे भाई। मोड के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में यहीं आ जाओ दोबारा। मोड के लिए हमने लिख ली, तो जो फ्रीक्वेंसी है ये अपनी F1 बनेगी इसके अंदर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये इसका लोअर केस है, तो लोअर केस क्या बना इसका, एल है ये एफ नोट यानी कि F0 है, और ये क्या बनेगा भाई, F2 बनेगा। H यहां से मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 10 है। यही रिक्वायरमेंट थी भाई जो मैंने बता दिया आपको, और इसको हम बस क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे। देखो मॉडल क्लास गिवन है, लोअर क्लास मिल गया, F1 भी मिल गया हमें, डिफरेंस भी मिल गया, F0 भी मिल गया, F2 भी मिल गया। मैच कर लेते हैं क्या सही है हमारे ये, तो F2 चेक कर लेते हैं पहले। 14 होना चाहिए, F2 कितना होना चाहिए, 14, बिल्कुल सही है भाई। तो हमें मोड का फार्मूला अच्छी तरह एक दो बार लिख लो, याद हो जाएगा। L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 ऐसे इनटू H, ये फार्मूला याद कर लेना है। इसमें जब आप वैल्यू रखोगे, इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आपकी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमने मोड सीखा, इसमें मोड आ गया। मैक्सिमम पेशेंट पूछा था हॉस्पिटल के अंदर 36.8 थे, ये मोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर द फ्लोइंग डाटा इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन दी गई है लाइफ टाइम्स इन हार्स में 2 to 5 इलेक्ट्रिक कंप्लेन। तो लाइफ टाइम आवर्स है जैसे 0, ये हमारा इंटरवल है, इंटरवल लिखा हुआ है नीचे फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो ये हमारा F1 बनेगा। ये लोअर केस है तो ये L बनेगा। इसमें से H निकलेगा, 20 का डिफरेंस है, ये F0 बनेगा और ये F2 बनेगा भी। बस फार्मूला लर्न होना चाहिए। अब तो आपको बस वैल्यू रखनी है। L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, F1 माइनस F0 और नीचे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। इस फार्मूले के अंदर बस आपने वैल्यू रखनी है। चलो देख लेते हैं कैसे वैल्यू रखी हुई है अभी। तो ये हमारा जो फार्मूला था मोड का, इसके अंदर हमने वैल्यू लिखी, L देखा, L की वैल्यू रख दी, 60 माइनस 52 F1 था जो F0 की वैल्यू रख दी, और इंटू 20 रख दिया। यहाँ हमने जब इसको सोल्व किया, सॉल्यूशन करते हैं तो 60 ये इंटू 20 आ जाएगा, और इसकी जो ये वैल्यू है 90/16, इसको डिवाइड करके 5.625, और इसके अंदर कंप्लीट वैल्यू प्लस कर देते हैं, यानी कि 60 के अंदर 5 पूरा और पॉइंटों के बाद। तो ये हमारा मोड आ गया लाइफ टाइम, जो भी इलेक्ट्रिक पूछी गई थी कंप्लेंट की, इतनी आस है। तो ये ऐसे हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है द फ्लोइंग डाटा, जो डाटा गिवन आपको गिवन है उसमें गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे खर्च, जैसे ऑफ 200 फैमिलीज के दिए ऑफ विलेज में। फाइंड द मॉडल निकालना आपको मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, आल्सो फाइंड द मीन भी फाइंड करना है। तो हम मोड पे ही फोकस कर रहे हैं। देखो जो दिया हुआ एक्सपेंडिचर 1000 से 500 1500 जो खर्च कर रहे हैं, वो कितनी फैमिलीज कर रही है, 24 कर रही है। तो ये डाटा गिवन है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। और जब हम मोड फाइंड करते हैं तो हमें बस एक मोड का फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो वो क्या है भाई, L प्लस, ये अच्छी तरह एक दो बार लिख लो, याद हो जाएगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू कर लेंगे, इंटू H हो जाएगा भाई। इंटू H करेंगे तो ये देखो क्या क्या लोअर है, क्या फ्रीक्वेंसी है, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो आप, वो हमारी कितनी बनी हुई है, 40 बनी हुई है। 40 से लेके चलेंगे हम, तो ये हमारी F1 का काम करेगी, तो ये क्या करेगी, F2 का काम करेगी भाई, F0 का काम करेगी, और ये क्या करेगी, F2 का काम करेगी यहाँ पर। तो ये बन गए हमारे। लोअर केस ये है, इसका लोअर केस यानी कि L है। डिफरेंस यानी कि H का जो डिफरेंस है वो 500 का है। बस आपको वैल्यू रखनी है इसके अंदर, और वैल्यू रख के हम इसको पूरा निकाल सकते हैं। देखते हैं वैल्यू रख के भाई। तो हम मोड का फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमने मोड लिखा भाई, फार्मूला लिख रखा है इसका। तो फार्मूले में L हमने दिखाई थी अभी आपको, F1 भी दिखाई थी, F0 भी दिखाई थी, फार्मूले के अंदर रखा हमने। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 500 प्लस ये माइनस करने के बाद 16, ये 80, और इनको दोनों को प्लस करके 57 माइनस कर लिया, और H की वैल्यू ये अभी। H की वैल्यू निकालने के बाद
तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा ये 500, इसको डिवाइड करके भाई, डिवाइड करके हमने पॉइंटों में लगे, एक पॉइंट के बाद में 1 वैल्यू और 2 वैल्यू निकाले, 3 वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है अभी, इनको प्लस कर लेंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, मोड बन जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, बड़े इजी मेथड था, अभी याद कर लो इसको, 1-2 बार लिख के याद हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूट गिवन है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो गिवन है। तो यूटीज जो यूनियन टेरिटरी बोल देते हैं, या स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, इस 15 से 20 के अंदर कितनी स्टेट है, इतनी जो 3 स्टेट है, ऐसे डाटा गिवन है आपको। अंदर मोड फाइंड करना है, वैसे तो मीन भी करना है बट मोड पे ही फोकस कर रहे हैं। तो देखो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको ही हम F1 डोनेट करते हैं, ये हमारी F0 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हमारी F2 हो जाएगी। ये लोअर केस बन जाएगा, ये L है और यहां से H मिलेगा भी। बस आपको क्या याद होना चाहिए, 5 का डिफरेंस अभी, L प्लस, ये फार्मूला है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 और माइनस F2। इसको आप चेंज कर सकते हो, ये यहीं रहेगा, ये फिक्स है भाई। तो L की वैल्यू देख लो यहाँ पर 30 है, प्लस ये ब्रैकेट में ही रखो इसको जितना हो सके, गलती ना करना कोई भी, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू बाद में प्लस करनी है। इस 30 के सबसे बाद में जरूरत पड़ेगी आपको भाई। F1 देखो कितना है, F1 है हमारे पास 10, F0 है 9 यानी कि F0, और आपके पास 2F1, F1 तो 2 था यानी कि 20 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस F0 देखो 9 है और ये F2 यानी कि 12 लिख सकते हो आप यहाँ पर भी, ऐसे दोनों को करके। H की वैल्यू 5 है तो ये 30 हो जाएगा, प्लस ये 10 माइनस 9 1 और ये 8 बन जाएगा यहाँ पर, इंटू 15। आपको इसकी वैल्यू पॉइंटों में फाइंड कर लेनी है और इस कंप्लीट वैल्यू के अंदर प्लस कर देनी है, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखो, पढ़ो भाई, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया आपको, कोई रन स्कोर ऑफ द टॉप बैट्समैन व्हाट इन द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंदर ये डाटा गिवन है आपके पास, हमें मोड फाइंड करना है। सब बच्चों को मोड आ गया होगा, जिस बच्चों को देखो अच्छी तरह समझ में आ गया फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी मोड्स आ गया मुझे समझ में, तो एक लाइक बनता है आपका, एक लाइक कर देना इस पे, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड के अंदर, फ्रेंड के पास जो अपने फ्रेंड पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करना, बताना भी हमने एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और विदाउट टाइम वेस्ट किया, कोई ऐड देखे बिना ही हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम मोड कर रहे थे भाई। मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, उसको F1 बोलना है आपको, ये F0 हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा भाई, ये हमारा L बन जाएगा और ये हमारा H आएगा यहाँ से 1000। ये सारी वैल्यू हमने नीचे लिख देनी है, कैसे लिख देनी है मैं दिखा रहा हूँ भी आपको। तो लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा आपको, मॉडल क्लास लिखना पड़ेगा ऐसे, इसका लोअर केस लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, जो F1 है फ्रीक्वेंसी F0 लिखनी पड़ेगी, F2 लिखनी पड़ेगी, ये लिखना पड़ेगा, क्लास साइज लिखना पड़ेगा, ये लिखने के बाद फिर आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मार्क्स है ये फार्मूले, बिना मत सोल्व कर देना भाई, स्टार्टिंग वैल्यू रखना, पहले फार्मूला लिखना फिर उसकी वैल्यू रखना, फिर 4000 जैसे वैल्यू थी, L की क्या थी, F1 की क्या थी, ये वैल्यू रख के हम इसको पूरा निकालेंगे। देखो ये लिखने का स्टाइल होना चाहिए आपका, तभी आपको पूरे मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट नोट किया गया, नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू द स्पॉट ऑफ द रोड 100 पीरियड्स इज 3 मिनट्स, एंड समराइज किया गया, टेबल यूज कर दी हुई, नंबर ऑफ कार 0 से 10 गई, कितनी फ्रीक्वेंसी 0 से 10 टाइम के अंदर, 0 से 10 मिनट के अंदर 7 कार, फिर 10 से 20 के बीच में। तो ये ऐसे डाटा था, इसके अंदर हमने मोड फाइंड करना। सबसे पहले तो आपको मोड का फार्मूला लिख लेना है इसके अंदर। मोड का फार्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसे, और इंटू H भी। फिर आपको ये बताने हैं L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये सारी वैल्यू बतानी है और इसके अंदर रखनी है बस भाई। L क्या है, देखो पहले तो फ्रीक्वेंसी का हाई जो ये होता है, ये F1 होता है हमारा, तो ये 20 है, इसका लोअर केस L होता है हमारा, ये F0 है हमारी इससे प्रीडिसिंग वाली, और इससे नेक्स्ट वाली ये हमारी ये F2 है हमारा। H डिफरेंस यहाँ पर होता है, जो डिफरेंस है, बस ये वैल्यू रखनी है भाई आपने। इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो आंसर बन जाएगा आपका। देखो मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आ गया आपका 40 प्लस
F1 क्या है 20 है, F0 क्या है, तो यहां पर मैं 8 लिख दूं, समझ में आ जाएगा आपको, ऊपर 8 लिख दूं सोल्यूशन में। 2F1 यानी कि 40 माइनस F0 और माइनस F2 को दोनों प्लस कर देंगे। F0 देखो 12 है और ये F2 11 है, तो इन दोनों को प्लस कर दो आप, तो ये 23 बन जाएगा, इंटू H 10 है, यहाँ 40 प्लस 8 अपॉन ये कितना बच गया, यहां पर 17 इंटू 10। बस आपको क्या करना है, ये 80 है, इसको 17 से डिवाइड करके आपको एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। 17 4 जा 68, ऐसे 2 0 कर लेंगे हम, इसमें यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6, हाँ 6 की टेल पे चला जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू के बाद पॉइंट, भैया 0 उतार ली थी हमने, और ये बन जाएगा आपका 8 और बस 4 पॉइंट समथिंग कर लो, लट कर लो भी, 40 प्लस 4.6 कुछ आया है, तो आप इसको 44 समथिंग कर लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेटर करते हैं, जब कैलकुलेटिंग करते हैं तो कोई कंप्लीट वैल्यू आ रही है, लेट इससे बड़ी कोई वैल्यू आ जाए इससे आगे, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम 40 प्लस 4.7 भी लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो वैल्यू आई है, वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन होगी 4 से, और अप्रोक्स वैल्यू बनेगी जो ये 6 का 7 बन जाएगी, तो जो इसका आंसर बन सकता है ये 40.7 भी बन सकता है। अदरवाइज ये भी क्वेश्चन, ये भी गलत नहीं माना जाएगा, यहाँ से भी आपका आंसर मिले, पूरे मिलेंगे मार्क्स। तो देखो हमने एक ही वीडियो के अंदर पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 से लेके 6 तक की पूरी डिटेल पढ़ी है, मोड पढ़ा है। तो होमवर्क में बच्चों यही है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, देखो वीडियो को 1-2 बार, तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, हो जाएगा ये सॉल्व। और आप सबको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना बच्चों, और शेयर करना अपने फ्रेंड के अंदर। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।